बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का बायस बनेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट और मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमेशा की तरह कुछ अहम मालूमात और बोनस मराद और इमिग्रेशन के हवाले से मैं आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। प्रोग्राम के एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके सवालात के जवाबात भी दूंगा। आखिरी सेशन हमारा जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से भी होगा। तो शुरू करते हैं। कोरोना की मोहलिक वबा के बाद जैसा कि आपको इल्म है कि तलीमी इदारे जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, तो वजीर तालीम जो है लुचिया आज़ोलिना, उसकी तरफ से एक अहम बयान आज सामने आया है और उसका कहना है कि उसने अपनी टीम से मिलकर मुकम्मल होमवर्क कर लिया है और बहुत जल्द वो पूरे मुल्क में 80,000 टीचर्स जो हैं वो नए रखने जा रहे हैं, नई भर्तियां करने जा रहे हैं। याद रखें नाजरीन, ये बहुत बड़ी तादाद है पिछली हुकूमतों की निस्बत, और पिछली सालों में इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा मर्दों ख़वातीन को भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है और 80,000 के करीब जो लोग हैं वो भर्ती किए जाएंगे। इनमें तकरीबन जो हाफ के करीब लोग हैं वो एडहाक बेसिस पे होंगे और हाफ के करीब जो लोग हैं वो जो है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर भर्ती किए जाएंगे। आइंदा चंद दिनों में इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि बराए करम आपका एक सेकंड लगता है, वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहे। बोनस फोंदो पेरदूतो के बारे में इसकी जो तफसील है वो मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स में बता चुका हूं, लेकिन आज इसके हवाले से एक जो मुनासिब अपडेट है वो ये है कि इसका दुमानदा करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। 13 अगस्त से पहले जिन लोगों ने फोंदो पेरदूतो बोनस का दुमानदा नहीं किया वो कर लें। आखिरी तारीख 13 अगस्त है। फोंदो पेरदूतो वो बोनस है जो लोग अपना कारोबार करते हैं और जिन्होंने पिछले साल अप्रैल 2019 में जितना काम फतूरा तो किया था उसका जो 20% है उसको इनको मिलेगा, इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर उनका 1,000 यूरो से कम भी बनता है तो उनको कम से कम 1,000 यूरो आएगा। इसके साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से बहुत बड़ी एक खतीर जो रकम है वो इटली के लिए इमदाद के लिए मंजूर कर दी गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए याद रखें इस महीने के हाफ में 15 अगस्त के बाद एक नया डिक्रेतो आ रहा है जिसका नाम है डिक्रेतो अगोस्तो। डिक्रेतो अगोस्तो में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत सारे नए बोनसेस आ रहे हैं, नई मराहत आ रही हैं उन लोगों के लिए जिनके कारोबार में खसारा हुआ है, जिन लोगों को परेशानियां हैं, खानदानों को परेशानियां हैं, बच्चों फैमिली वाले खानदानों को परेशानियां हैं, उनके लिए इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा मराहत का ऐलान किया जाएगा। बोनस और इसके साथ अहम इमदाद जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इस डिक्रेतो को नाम दिया गया है डिक्रेतो अगोस्तो। इसमें जो ही नई तफसीलात आती हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आज इसके हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता चलूं। एक छोटी सी खबर, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा दूसरा मुल्क है जहां पे हम रह रहे हैं और इसको भी हम अपना मुल्क समझते हैं और इसकी इनके कानून कवानीन की हमें उसी तरह कदर करनी चाहिए जैसा ये हमारा मादरी मुल्क है। पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक 9 साला तालबा जिसका नाम नतालिया नजम है, लाहौर से तल्लक है इसका, 9 साल उसकी उम्र है। उसने केमिस्ट्री के चार्ट को 2 मिनट 42 सेकंड में हल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और उसके मुखालिफ सिमत इंडिया का एक प्रोफेसर था जिसका उसने मुकाबला किया है। इस हमारी बच्ची ने, बेटी ने, 9 साल की इसकी उम्र है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उसका नाम लिख दिया गया है
सबका रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है और उसने ये रिकॉर्ड 7 सेकंड कम टाइम में इस केमिस्ट्री के चार्ट को हल करके पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। हमें फख्र है इस अपनी बेटी पे जिसने इंडिया के प्रोफेसर का मुकाबला करते हुए वर्ड्स बुक जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया है। चलते हैं इटालियन के जो अपडेट है कवानीन उनके अगले सेशन में। वजीर आजम इटली की तरफ से एक तकरीब में वाज़े तौर पर एक इशारा किया गया है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके दोस्त रिलेटिव्स जो इस इमिग्रेशन का सुन के मुख्तलिफ समंदर के रास्ते इटली में आ रहे हैं, उनके लिए वजीर आजम साहब ने अहम ऐलान किया। उसका कहना, वजीर आजम साहब का कहना था कि हमारा फर्ज है, हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं क्योंकि कोरोना की मुश्किलात की वजह से हमारी जो इटली की कम्युनिटी है बहुत सख्त परेशान है, तो हमें इस वक्त अपनी कम्युनिटी की मदद करनी होगी। ये वक्त नहीं है कि हम बाहर से आने वाले जो शिप आ रहे हैं, कश्तियां आ रही हैं, उनका मुकाबला करें। लिहाजा हमें इस वक्त उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकते और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी शिप आता है लीबिया की तरफ से, ट्यूनिस की तरफ से या कहीं से भी, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस पैगाम में वाज़ेह इशारा है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग लीबिया या दूसरे रास्तों से इटली आना चाह रहे हैं और एजेंटों के झांसा में इमिग्रेशन के लालच में उनको लालच दिया जा रहा है कि आपको जाते इमिग्रेशन मिल जाएगी, वो बराए करम अपनी जान खतरे में ना डालें। उनको यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं मिलने वाली। लिहाजा वो एजेंटों के झांसे में ना आए और अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। जिंदगी है तो सब कुछ है। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह, आपका 1 सेकंड लगता है, बराए करम वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। रेम रेडितो एमरजेंसा की तरफ आते हैं। इसमें एक अहम अपडेट हुई है। ये बोनस अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। तफसील जो है मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अलबत्ता इसके बारे में मुख्तलिफ अखबारों ने लिखा है कि इसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। बहुत जल्द डिक्रेतो अगोस्तो में इसकी जो वाज़े तफसील आ जाएगी। जो रेम रेडितो एमरजेंसा ले रहे थे उनको आगे नया जो है वो 2 महीने का ये जो है बोनस मिल जाएगा, यानी मिलेगा जो ही इसकी ऑफिशियल न्यूज आ जाती है। इस पे बातचीत मुकम्मल कर ली गई है। और उसके बाद एक और अहम रात में से एक अहम रायत जो है उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार कर रहे हैं, जो अपनी दुकान पे, अपनी कंपनी में पॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बैंकोमात या एटीएम कार्ड जिसको कहते हैं हम अपनी जुबान में, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द उनको एक बोनस का जो है वो इतला आ जाएगी, बल्कि उस पर बात फाइनल हो चुकी है। ये बोनस इसको कहते हैं बोनस पॉस। इसमें जितनी वो जो लोग उनके ग्राहक उनसे खरीदारी करेंगे उस पर जितनी कमीशन बनती थी, वो बैंक को, गवर्नमेंट को जितनी कमीशन पे करते थे पॉस पर, वो उनकी माफ कर दी जाएगी और वो इस रायत से फायदा उठा सकेंगे। अपने काम करने वालों के लिए ये खबर थी। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि डिक्रेतो अगोस्तो आ रहा है और उसमें बहुत सारी मराहत हैं, बहुत सारे पैसे यूरोपीय यूनियन की तरफ से इटली को मिले हैं और बहुत एक अच्छी खबर है। और इसमें साफ ज़ाहिर है इटली की गवर्नमेंट और सिन्योर जुसेप्पे कोंते का काम किरदार है। तो डिक्रेतो अगोस्तो को सामने रखते हुए हमारे ज़राए ने यह भी हमें बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना की मुश्किलात की वजह से जो लोग जिनके कारोबार में खसारा हुआ और जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक कार्ड जारी किया जाएगा। और ये कार्ड जो है इसमें गवर्नमेंट जो है फैमिली के हिसाब से, फैमिली मेंबर के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से और आपके जो साबका ईजे है उसके हिसाब से आपको एक नकद रकम रिकारी का कर देंगे। और इस कार्ड के जरिए आप अपनी जो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात हैं, ज़रूरियात हैं, उनको उन अखराजात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से आप ये पैसे खर्च कर सकेंगे। ये पैसे जो बेस है इंसान की बुनियादी लाइफ में अशाए खुर्दनोश हैं और उसके साथ जो बच्चों के एक्सपेंसेस हैं उनके लिए इसमें एक अहम रकम तकरीबन 5,000 यूरो तक
मुख्तलिफ इसकी मैक्सिमम जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ ये 1000 से शुरू होगी और 1000 से 5000 यूरो तक आपको इस कार्ड की शक्ल में दिए जाएंगे जो लोग इसके अहल होंगे। ये डिक्रेतो अगुस्तो जो है उसमें इसकी बोसा तैयार हो गया है, कन्फर्म हो गया है और डिक्रेतो अगुस्तो में इसका जो है वो पास करके इसको गज़ेटा ऑफिशियले में जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। इनवैलिड माजूर लोग जिनकी पेंशन में इजाफा कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों के आपके सवालात भी मुझे आए, मैं आज आपको कंफर्म कर रहा हूं, गौर से सुन लें। इनवैलिड 100% लोग जो कि माजूर हैं उनकी पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। ये कानून मुकम्मल हो गया है। आर्टिकल 38 के मुताबिक ये कानून 100% इनवैलिड माजूर लोगों के लिए पास हो गया है। इस कानून में 18 साल से 60 साल की उम्र के लोग जो हैं वो आते हैं। इनकी पेंशन को बढ़ाकर 516 यूरो कर दी गई है, जिनकी पेंशन 216 यूरो थी। मैं ये खबर उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। अच्छा, मेरा मकसद है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो आज कंफर्म हो गई है। आर्टिकल 38 के तहत 215 यूरो लोग जो ले रहे थे उनको 516 यूरो दिए जाएंगे और उनको 13 तनख्वाहें मिलेंगी, यानी 13 किस्तें पेंशन की मिलेंगी। उनका साल का रेडितो जो होगा 6713 यूरो होगा। 13 माह की उनको पेंशन दी जाएगी और इंशाल्लाह ये जो लोग माजूर हैं बहुत जल्द इससे फायदा उठाएंगे। और जैसा मैं आपको कई दफा पहले भी बता चुका हूं कि जैसे मेरे पास अहम अपडेट आती हैं तो मैं आप तक शेयर करता हूं, यानी गज़ेटा ऑफिशियले में आने में कुछ टाइम लगता है। मैं उस वक्त आपको खबर देता हूं जब उसका बोसा तैयार हो जाता है और उस पर इत्फाक़े राय हो जाता है। यानी एक मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूं, आगे 2-3 हैं, उनमें से एक ये भी है कि जैसा कि मैं आपको एक बोसा बता रहा हूं जिस पे इत्फाक़े राय हो गया है, वो ये है कि अगले आने वाले डिक्रेतो अगोस्तो में जो लोग डिसअक्यूपेशियोने ले रहे हैं, जो लोग नास्पी का बोनस ले रहे हैं, NASPI, वो लोग उनको 2 महीने का इजाफी डिसअक्यूपेशियोने दिया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने पहले दुमानदा किया हुआ है उनको दोबारा दुमानदा करने की जरूरत नहीं है। उनका ऑटोमेटिक जो है ये 2 महीने का अगस्त और सितंबर उसके पैसे जो हैं वो आ जाएंगे। और उसके साथ इसको जो ही जो नए लोग हैं जो नए सिरे से करना चाहते हैं वो भी डिसअक्यूपेशियोने हैं, जो उसको 2 महीने का इजाफी उनको मिलेगा, वो दुमानदा कर सकते हैं। जिन लोगों तक नहीं पहुंची मैं उनको आज लाइव प्रोग्राम में भी बता रहा हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से तमाम पार्टीज की तरफ से जो कि इटालियन नेशनलिटी हम चितादीनाजा अप्लाई करते थे लोग 10 साल बाद, उसका टाइम 4 साल से कम करके 3 साल करने पर इत्फाक़े राय हो गया है और तमाम पार्टीज इस पर मुत्फिक हैं। ये पुराना सेल्विनी का कानून जो 4 साल वाला था, इंशाअल्लाह उसको अब खत्म करके 3 साल कर दिया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में इसका बाकायदा तौर पे ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा। और इसमें एक अहम जो अपडेट ये भी हुई है बहुत अच्छी कि जो लोग 3 साल इंतजार करेंगे इटालियन नेशनलिटी जमा करवा कर और 3 साल के अंदर उनको कोई ऑब्जेक्शन घर नहीं पहुंचेगा, लेटर कोई ईमेल नहीं आएगी, कोई उनको किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी, उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो 3 साल के 1 दिन ऊपर भी हो गया तो उनको पासपोर्ट 100% मिलेगा। उन पर उस दिन के बाद यानी 3 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकती। ये भी इस कानून में वाज़े तौर पर उन्होंने कन्फर्म कर दिया है। आज की अहम अपडेट इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपका जो सेशन है उस पर बात करता हूं। आपसे गुजारिश है बराए करम वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहे। इमिग्रेशन के बहुत सारे जो सवालात हैं आप सब भाइयों के मुझे मौसूल होते हैं, तो उसके हवाले से कुछ अपडेट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता जाऊं। अभी मैं आपके सवालात भी लेता हूं। अभी तक बहुत सारे आपके सवालात आए, अभी तक इमिग्रेशन की सरकारी सतह से
किसी ऑफिशियल न्यूज के जरिए कोई तारीख बढ़ाने की कोई खबर नहीं है। यह मैं आपको वाजे कर दूं। इस वक्त तक 15 अगस्त आखिरी तारीख है और अभी तक जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे थे नया सर्कुलर आएगा, वो नया सर्कुलर अभी तक नहीं आया। कोई अहम अपडेट नहीं हुई। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वाज़े तौर पे हमारे तज्जिया होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम आप सब भाइयों का भला हो सके, कोई अच्छाई हो सके। तो अभी तक बदकिस्मती से कोई अपडेट नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह करे हो जाए, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है जिनका कोई हल नहीं चल रहा, जिनका कोई सबब नहीं है और वो समझ रहे हैं कि हम किसी भी म्यार पे पूरा नहीं उतरते, अगर वो एक रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वो इमिग्रेशन लाजमी जमा करवा दें। कम अज कम कल को उनका केस जो है वो अदालत में लग जाएगा और वो एक अच्छा वकील करके केस को फॉलो कर सकते हैं। किसी वजह से कोई खुद में फर्ज करें किसी की 200 या 500 यूरो कम है, किसी का खुद या इस तरह का कोई सबूत जो है या इस तरह के जो भी मामलात हैं, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि पिछले कई सालों में जो इमिग्रेशन जमा हुई हैं तो मालिक की तरफ से अगर मालिक साथ नहीं जाता था या कोई उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती थी तो फिर भी एक अपील करके एक रफाई इदारे के जरिए उनको 6 महीने की स्योर लाजमी मिल जाती थी। एक मेरा आपसे मशवरा है। अपडेट क्या है जो इस वक्त तक इमिग्रेशन की आई है, गौर से सुने बराए करम। जितने दोस्त इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, मालकान भी और जो वर्कर हैं वो भी, इस वक्त इमिग्रेशन जिन लोगों ने जमा करवा दी है उनके मालकान को मुख्तलिफ सूबों में ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। मैं आपको वजाहत कर दूं, ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ रजोने में, मुख्तलिफ सूबों में। उन ईमेल में परफेतूरा की तरफ से मुख्तलिफ कागजात मांगे जा रहे हैं। उन कागजात में मैं आपको वजाहत कर देता हूं, मालिक की तरफ से जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसमें कार्ता दी इडेंटिता, अगर वो गैर मुल्की है तो उसकी कार्ता दी सजोर्नो की फ्रंट और बैक, कार्ता दी इडेंटिता की फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी, और उसके साथ मकान की जहां पे वो रह रहा है उसकी लोचो, ठीक है, या मकान का कॉन्ट्रैक्ट उसकी स्कैन कॉपी, मालिक का खुद रेडितो जो उसने साथ लिखा है 20,000 वाला या 27,000 वाला या 30,000 वाला है उसकी स्कैन कॉपी, F24 जो आपने 500 यूरो जमा करवाया था उसकी स्कैन कॉपी जो है ये मुख्तलिफ परफेतूरा की तरफ से, और इसके साथ सर्टिफिकातो दी रेजिडेंसा, ये भी जो दत्तोरे दी लवोरो हैं उनकी तरफ से परफेतूरा ने बहुत सारे लोगों को ईमेल्स अरसाल कर दी हैं जिन्होंने मुझे बताया है, और मैं बकायदा ये कन्फर्म आपसे शेयर कर रहा हूं खबर, इसलिए कि जितने हमारे भाई जिन्होंने इमिग्रेशन जमा करवाई है खुदारा वो बहुत ज्यादा इस वक्त मजबूरी की हालत में है, कई सालों से वो अपने घरों को नहीं जा सके। मेरा मकसद है कि उन लोगों का भलाई हो, वक्त पर उनका फायदा हो। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये बाद में मेरी वीडियो देखेंगे, जिन जिन लोगों ने जिन मालकों ने पेपर जमा करवाए हैं, ये पेपर जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से किसी के पास आपका पेपर कम है तो वो बराए करम अभी से पेपर बनवाना शुरू कर दें। और अहम एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी ईमेल को रोज चेक करें। बराए करम अपनी जो ईमेल, जिस ईमेल के जरिए आपने दुमांदा किया है उसको रोज चेक करते रहें। आपको किसी वक्त भी जो है ये परफेतूरा की तरफ से ईमेल आ सकती है और ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ये अभी से भी आप बनवाना शुरू कर दें तो ये 6 महीने वैलिड होते हैं। इसके साथ वर्कर का जो है क्या मांगा जा रहा है वर्कर की तरफ से वो भी मैं आपको बताता हूं। जो लोग जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई की है उनके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, जो पासपोर्ट उन्होंने साथ नंबर लिखा है या जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया है उसकी स्कैन कॉपी, 8 मार्च से पहले इटली में रहने का सबूत जो भी उन्होंने इस वक्त देना है। देखिए जब आपने दुमांदा ऑनलाइन किया उस वक्त आपने कोई सबूत नहीं लगाया, ठीक है। अब जब परफेतूरा की ईमेल आएगी तो 8 मार्च से पहले जो भी आपके पास ऑथेंटिक सबूत है उसकी स्कैन कॉपी, और जहां आप रह रहे हैं जिस जगह का आपने एड्रेस लगाया है उसकी औस्पिति की जो स्कैन कॉपी वो परफेतूरा आपसे मांगेगा, मांग रहा है और मांग सकता है। बराए करम जिन लोगों ने ये कागज जमा करवाए हैं
वो इन अपने कागजात को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। जो ही ईमेल आए आप परफेतूरा को जो है वो इन तमाम कागजात जो है वो अरसाल कर सके। कि इसमें अहम और चीज है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सारे मालकान से भी और जो वर्कर हैं उनसे भी, वो ये कि जिस दिन आपको ईमेल आएगी, जिस दिन आपको ये परफेतूरा की तरफ से ईमेल्स आएंगी, उस दिन के बाद आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा। मेरी बात गौर से सुन लें, आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा। जिस दिन आपको ईमेल मसूल होगी, 30 दिन के अंदर अंदर आपने तमाम कागजात जो मालिक की तरफ से होंगे और वर्कर की तरफ से होंगे, ये आपने स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये करके वापस परफेतूरा को भेजने हैं। जो बंदा 30 दिन के अंदर मालिक की तरफ से या बंदे की तरफ से ये कागजात परफेतूरा को मांगे गए तमाम कागजात ना भेज सका, परफेतूरे का ये वाजे तौर पर कहना है कि उसका दोमांदा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में फिर आप उसके लिए वकील करेंगे, परेशान होंगे। लेकिन परफेतूरा का ये कहना है कि उसका दोमांदा, अगर जो बंदा 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, उसका दोमांदा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ मैंने तमाम जो आज तक की इस वक्त तक की मालूमात थी वो आप तक तमाम शेयर कर दी हैं। आते हैं आज के सवालों की तरफ। तो हमेशा की तरह मैं आपके सवालात लेता हूं और मेरे पेज पर शाहिद मलिक एनालिस्ट पर जितने दोस्त हैं मुझसे अटैच, उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिन से मैं तमाम सवालों के जवाब दे रहा हूँ। 1 घंटा लगे मुझे, 1.5 घंटा लगे। इस वक्त शाम को जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो मेरा उसमें पिछले 10-15 दिन के जितने सवालात हैं कोई सवालात नहीं था जिसका मैंने जवाब देना था। तो अगर मैं यहाँ पे आप तमाम भाइयों के सवालात नहीं भी ले सकता तो आप मुझे मेरे पर्सनल पेज जो है शाहिद मलिक एनालिस्ट पे सवालात मैसेंजर में भेज सकते हैं। आपका सवाल सिर्फ मैं देखता हूँ। आपसे गुजारिश है कि पेज को लाइक भी करें, अपना सवाल भी भेजिए, वहाँ पे भी मैं आपका जवाब दूंगा। और उसके साथ साथ इधर भी जितना मेरे पास टाइम है मैं आपके सवालात लेता हूँ। जी हमारे भाई लिख रहे हैं, अनमोल साहिब सलाम भाई। वालेकुम सलाम। चरका लवोरो जो मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टो किसी इटालियन का होना जरूरी है या किसी और के साथ भी हो सकता है? जी इस पर जो लोग चरका लवोरो 6 महीने की सजोरो लेंगे उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि इटालियन का कॉन्ट्रैक्टो हो। मेरे भाई अनमोल, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टो की शर्त है वो डोमेस्टिक या ज़रायत का कॉन्ट्रैक्टो होना चाहिए। 3 आदमी का खुद साथ पेपर जमा करवा सकते हैं। ताहिर अवान साहिब लिखते हैं, जी मेरे भाई 3 बंदे मिलाकर खुद जो है वो जमा करवा सकते हैं। एक बात वाजे रहे कि जिस बंदा जो आपका मालिक होगा उसके पास कार्ता दी सजोरनो होना जरूरी है। जो सर डॉक्यूमेंट परफेतूरा वाले दोबारा बता दें। जी मेरे भाई मैं ये बहुत सारी लंबी तादाद है, चले मैं आपका ये सवाल लेता हूँ, दूसरे सवाल बहुत से रह जाएंगे। अगर आप वीडियो को एंड पे भी देख लें तो आपको वो दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपका सवाल जो है जल्दी से बता देता हूँ। मालिक की तरफ से गौर से सुन ले, मालिक की तरफ से कार्ता दी देता, अगर गैर मुल्की है तो प्रमिस कार्ता दी सजोरनो, उसका जो है स्कैन कॉपी कोदिचे फिस्काले और मकान की लोजो या मकान का कॉन्ट्रैक्ट, मालिक का खुद रेडितो F24 500 वाला जो फार्म है वो, और उसके साथ सर्टिफिकातो दी रेजिडेंसा ये मालिक की तरफ से होगा। जो वर्कर है उसकी तरफ से पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, 8 मार्च का सबूत और जहां पे वो रह रहा है जिस जगह को उसने एड्रेस लिखा है, याद रखें ये 40 किलोमीटर के अंदर एड्रेस होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोम्बार्दिया में रह रहे हो आपने वेनेजिया में जाके दोमांदा कर दिया है। बहुत सारे आपके सवाल आते हैं, इसको बराए करम मद्देनजर रखें, ये चीजें स्कैन करके आपने भेजनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजाल चीमा साहब लिखते हैं, मोहतरम जनाब मेरे भाई ने इमिग्रेशन अप्लाई कर ली लेकिन उसके पास 8 मार्च से पहले का कोई सबूत नहीं है। हल इसका मेरे भाई यही है कि अल्लाह तवक्कल, जैसे मैंने सब दोस्तों को मशवरा दिया है वो ये चांस मिस ना करें, क्योंकि हमारा ये तजर्बा है कि पिछली इमिग्रेशन में जिन पर कोई ऑब्जेक्शन लगी हैं उनको भी 6 महीने की एज ए हमदर्दी दे दी गई थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसका हल कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं अल्लाह से आपको ये 6 महीने के पेपर दे दिए जाएंगे। राजनाथ साहब लिखते हैं, सर जी 2 कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला हल हुआ? जी मेरे भाई मैंने ये पिछला प्रोग्राम छोड़ के बल्कि उससे पिछले प्रोग्राम में वाजे कर दिया था कि आप 2 कॉन्ट्रैक्टों काम के रख सकते हैं।
एक कॉन्ट्रातो 6 घंटे का और दूसरा 4 का, या दोनों 5-5 घंटे के, 10 घंटे से ज्यादा ना हो, 2 कॉन्ट्रातो आप चला सकते हैं। जी हमारे एक सवाल है जी, व्हाट इज दी क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग। जी टीचिंग के हवाले से 80,000 लोग जो है इटली गवर्नमेंट वजीर तालीम की तरफ से लुचिया जो असोलिना है उसकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, और आइंदा चंद माह में 80,000 जो टीचर हैं वो भर्ती किए जाएंगे। आप बराए करम उनकी जो तफसील है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुतलका इदारे से रब्ता करके पता कर लें। शाहिद मसूद साहब लिखते हैं, सर मेरी फैमिली का नूला उस्ताद जो 20 जुलाई को एक्सपायर हो गया था। जी भाई उसकी 31 अगस्त तक वो वैलिड था, लेकिन उसके बाद एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। इंतहाई दुख की बात है, मैं अपने सुनने वाले सीनियर अहबाब से गुजारिश करता हूं, जो इटली में हमारी एम्बेसी है, रोम में और कॉन्सुलेट है मिलान में, मेरी आप तमाम जो मुतलका ऑफिसर्स हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम हमारे बहुत सारे भाई जिनके नूले उससे एक्सपायर हो रहे हैं फैमिलियों के, वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही बल्कि वहां पे करप्शन हो रही है और रिश्वत लेके कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेके दे रहे हैं। बराए करम उनके लिए आवाज उठाएं, अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, उन लोगों के जो नूले उससे एक्सपायर हो रहे हैं उनका भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे मुतलका जो हमेशा अवाम के काम आने वाले चौधरी डॉक्टर मंजूर साहब और जौहर सलीम साहब हैं, उन तक ये आवाज हमारी पहुंच जाएगी। जी जाहिद प्रिंस साहब लिखते हैं, भाई मेरा जिरगे का दुमानदा है, मैंने इमिग्रेशन जमा करवा सकता हूँ जिगर का। जी मेरे भाई आपके सवाल की समझ नहीं लग रही, प्लीज आप दोबारा लिख दें। इमिग्रेशन की 15 तारीख है, मैंने आपको बता दिया, अभी तक इसकी जो वजाहत नहीं आई। नसरुल्लाह खान साहब लिखते हैं, सर मेरी एप्लीकेशन जो है हॉस्पिटलिटी ऑब्जेक्शन लगी है, देख लें। जी ये अभी आपके सामने सवाल आ गया, सर मेरी इमिग्रेशन एप्लीकेशन में हॉस्पिटलिटी की ऑब्जेक्शन लगी है, विद दैट इमिग्रेशन विल बी कैंसल्ड। जी हम उम्मीद करते हैं कि ये कैंसिल नहीं होगी। जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई है आपकी जो कि हॉस्पिटलिटी है उस पर आप वाजे करें उनको कि जो उनकी ऑब्जेक्शन उसको क्लियर करें, नई हॉस्पिटलिटी दें अगर उन्होंने नहीं मांगी है, काम के करीब तरीन दें, अगर नहीं इसका कोई भी हल हो तो आप बराए करम अच्छा इमिग्रेशन का वकील है वो करें और वो आपका ये केस फॉलो कर लें। यही मैं भाई आप सबको बता रहा था कि बराए करम आप कवानीन का ख्याल रखें और वक्त पर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखा करें। चौधरी मेरुल हसन साहब लिखते हैं, सर जी वर्कर्स के को भी लोजो चाहिए होगी। जी नहीं, अभी तक जो है मालिक की लोजो का परफ्तूरे की मुख्तलिफ ईमेल्स आई हैं, लेकिन वर्कर की सिर्फ हॉस्पिटल लिखी है। लेकिन मैं एक चीज आपको वजाहत करता चलूं, मैंने बहुत दफा पहले भी बताया है कि इटली में जितने सूबे हैं वो हर सूबा खुद मुख्तार है, हर सूबे के अंडर कस्तूरा और परफ्तूरा है, तो ये मुख्तलिफ जगह पे कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। फर्ज करें अगर एक लोम्बार्दिया जो काम कर रहा है साथ वो पीमोंते ना करे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो बराए करम यानी हर कानून हर सूबे पे लागू नहीं होता, लेकिन जो मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से कानून आता है वो सब के लिए बराबर होता है। जी हमारे भाई बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे मेरे पर्सनल मैसेंजर पे भी कर दें, क्योंकि अभी टाइम जो है प्रोग्राम का वो खत्म होने के बाद आधे घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है। फुरकान भट्टी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्होंने कोमा दुए के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं वो कहाँ जमा होंगे, पोस्ते में या कस्तूरे में? जी मेरे भाई देखें, जो चरका लवोरो वाली सजोर्नो है उसकी आपने कस्तूरे से डॉक्यूमेंट लेने हैं, 130 यूरो पोस्ते में जमा करवाना है, और जब ये कस्तूरे वाले आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे चरका लवोरो वाली के लिए, वो अपने पोस्ते में जाके जमा करवाना है। दूसरे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लगाकर 500 यूरो जमा करवाकर वो दुमानदा ऑनलाइन सेंड करेंगे, अभी उनको ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं और वो डॉक्यूमेंट परफतूरा को भेजेंगे। जब परफतूरा जो है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, मालिक के भी और वर्कर के भी, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आएगी, आप परफतूरा जाएंगे जो गैर मुल्की हैं, जो इटालियन नेशनल है वो इम्स जाएंगे, वहां जाके आपका कॉन्ट्रातो साइन होगा और उसके बाद आपको जो किट मिलेगी वो आप पोस्ते में जमा करवाएंगे, जहां से आपको फिंगर की डेट मिल जाएगी किस दिन आपके फिंगर होंगे। जी मेरे भाई आगे सवाल लिख रहे हैं, मेरा झगड़ा हुआ था तो
खून दोनों का निकला था, दो दरूंचा भी हुआ था, क्या मैं इमिग्रेशन जमा करवा सकता हूं? जाहिद प्रिंस साहब लिखते हैं जी, अगर आप पर क्रिमिनल पब्लिक प्लेसेस पे जो 3 आर्टिकल हैं वो नहीं लगते, वो चेक कर लें आप CGL से, काब से, मैंने भी बहुत दफा बताए हैं। अगर आप उनकी जो आर्टिकल है उनके अंडर आपका दनूचा नहीं है तो आप जमा करवा सकते हैं। इसमें मेन 3-4 कैटेगरियों मैंने कई दफा बता दी हैं, उनमें आपका दनूचा ना आता हो जी। सर मेरी औस्पिति मालिक के घर की है, कोई मसला तो नहीं होगा? जी जफर इकबाल साहब, नहीं, उसका कोई मसला नहीं होगा, मैंने इस पे भी कंफर्म किया था। लेकिन ये है कि जो लोग अभी जमा करवा रहे हैं, पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की है और आप भी, कि बराए करम आप इमिग्रेशन जो है वो कोशिश किया करें कि आपकी औस्पिति जो है वो दूसरी जगह की हो और जहां पे आप काम कर रहे हैं उसका ऑर्डर और एड्रेस हो। तो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं आपकी दुआओं का, नेक ख्वाहिशात का दिल से मशकूर हूं। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।